यस दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था अभी, वो अब हम 13 क्वेश्चन करते हैं और इसको जरा रिमूव करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दो क्वेश्चन बचते हैं, इनको हम अभी फिनिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, जरा पहले मैं जरा इसको क्लीन कर देता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है वो हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन 13 से क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर विच विल फिट अंडर द क्यूब। ओके, स्फीयर इज फिटेड अंडर द क्यूब। चलिए हम इसमें गिवन लिखने से पहले मैं जरा फिगर बना लेता हूँ, थोड़ा सा फिगर लेट मी ड्रॉ। तो क्यूब अंडर द क्यूब स्फीयर इज फिटेड, ये कोई क्यूब है, छोटा सा क्यूब बना देते हैं, छोटा सा क्यूब हमने बना दिया। इस क्यूब के अंदर ही स्फीयर बना, क्या कहते हैं, okay, find the ratio of the volumes of a cube to that of the sphere which will fit under the cube. It means cube is outside inscribed. Okay, circle, this is, I mean cube is circumscribed and sphere is inscribed in the cube, right? So sphere is inscribed in the cube, तो वो क्या हुआ, इसका मतलब ये बीच में ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, सॉरी ये सेंट्रल पॉइंट ये आएगा। जितने भी 4 फेसेज हैं, जैसे 4 ये फेसेज, 6 सभी फेसेज में आएगा, वैसे सभी फेसेज में सेंट्रल पॉइंट जो होगा उससे होते हुए ये स्फीयर जाएगा। ठीक है जी, हालांकि ये इसके अंदर ही स्फीयर आएगा, लेकिन स्फीयर की जो वो है डायमीटर जो होगा, मैं जरा इसको बजाय यहाँ लेने के, क्योंकि जितनी भी साइड्स हैं साइड्स के मिड पॉइंट से होके जाएगा, नॉट लाइक दिस। ये जो मिड पॉइंट है ये इसका भी मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, लाइक दिस। इस मिड पॉइंट से पास होगा, ये है स्फीयर, इंस्क्राइब्ड स्फीयर। चलिए सब ठीक है, ये है इंस्क्राइब्ड स्फीयर। अब इसका जो डायमीटर होगा स्फीयर का, वो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब होगा। स्फीयर का डायगोनल मान लेते हैं इसकी एक्स साइड है, क्यूब की एक्स साइड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज एक्स ऑफ द क्यूब, ये भी एक्स है, साइड सेम होती है क्यूब की। तो क्या गिवन है आपको, गिवन a sphere is inscribed in a cube, okay, is fully fitted inside the cube. Find the ratio of the volumes of a cube to that of the sphere which will fit inside the cube. Okay, अब रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। ओके, देखिए sphere is inscribed in a cube, to find ratio of their volumes, to find the ratio of their volumes or the volumes of their volumes। तो पहले आपको क्या दिया, वो स्फीयर, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए क्यूब to that of the sphere। ओके, फर्स्ट क्यूब है,
चलिए सॉल्यूशन देखिए। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम फर्स्ट है, तो सबसे पहले हमने माना लेट साइड ऑफ द क्यूब बी एक्स units, therefore the diameter of the sphere, diameter of the sphere will be the longest diagonal of the cube. Longest diagonal, no, not longest diagonal, I'm sorry, ये साइड के बराबर ही होगा। डायमीटर भी नॉट लॉन्गेस्ट डायमीटर, I'm sorry, क्योंकि देखिए स्फीयर ये टच करता है और आगे जाके दूसरी वाली बॉल के मिड पॉइंट से टच करेगा। मतलब ये इस मिड पॉइंट स्फीयर यहाँ टच करता है और मिड पॉइंट पर टच करता है, तो साइड ही इक्वल होगा। The diameter of the sphere will be the side of the will be equal to the side of the will be equal to the side of the कीबोर्ड के केस में ऐसा हो सकता था, नॉट क्यूब, बट इन क्यूब के केस में डायमीटर जो होगा स्फीयर का that will be outside the, okay। अगर इंस्क्राइब करता इसको सर्कमस्क्राइब करता है स्फीयर, उसके इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाता, लेकिन इनस्क्राइब्ड है इसलिए सिर्फ मिड पॉइंट से वॉल के मिड पॉइंट से होकर जाएगा। अगर सर्कमस्क्राइब करता है स्फीयर, सर्कमस्क्राइब्ड, तो क्योंकि आपके कॉर्नर्स को टच करता, इसलिए कॉर्नर टू कॉर्नर, तब आपके लॉन्गेस्ट डायगोनल हम डायमीटर लेते, उसके इसमें डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाता। लॉन्गेस्ट डायगोनल डायमीटर होता है स्फीयर का अगर सर्कमस्क्राइब होता है स्फीयर बाहर होता है ना, क्यूब के बाहर, लेकिन ये क्यूब के अंदर है, इसलिए मिडिल पॉइंट से होके जाएगा, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक साइड के इक्विवेलेंट होगा। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स डायमीटर इक्वल टू diameter of the sphere is equal to s units। तो रेडियस कितना हो जाएगा, therefore radius of the sphere is equal to x by 2 units। x by 2 units हो गया, हाफ हो गया x। अब हम दोनों के वॉल्यूम्स निकाल लेते हैं। Therefore volume of the cube, हम पहले अलग दोनों को निकालते हैं, रेडियस निकाल देंगे। और therefore volume of the cube is equal to s क्यूब, हम जानते हैं साइड क्यूबिक यूनिट्स, साइड क्यूब होता है क्यूबिक यूनिट्स, x cube is the side cube is the volume of the cube, and volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube। अब r की वैल्यू x by 2 है, हम भी आपने देखा, ये होगा 4 by 3 pi into x by 2 होल क्यूब, दैट मीन्स ये आ जाएगा x upon 8, x cube upon 8, तो 4 pi into x cube upon 3 into 8 into 3 into 8 ये वैल्यू आती है। अच्छा जी, अब हम दोनों को रेशियो में रख देते हैं। therefore volume of cube, let me write VC is to, or volume of cube upon volume of sphere is equal to x cube, ये volume of cube है, divided by 4 by 3
पाई मीन्स 22/7 इंटू ये x³/8 है, x³/8 x³ कैंसिल आउट, जो 3 7 21 एंड 8 ये ऊपर आएगा। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं 3 × 7 × 8, अभी कैंसिल आउट करते हैं बाद में, 4 × 22, 4 से कट रहा है, 4 2 8, 2 से ये 11 टाइम्स, 3 7 21/11, ये रेशो आ जाता है 21:11 रेशो। Therefore यहाँ निकालते हैं, Therefore VC is to V sphere equal to 21:11, यही आंसर है। ये रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स हो गया क्यूब का टू द स्फीयर, दिस इज आंसर हियर। ठीक है जी, ये फर्स्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, ओके, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है वो अभी देखते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, कहते हैं प्रूव दैट द क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ ए सिलेंडर व्हिच सर्कमस्क्राइब द स्फीयर, सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द स्फीयर इज द सेम। तो कहता है कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर which circumscribe the sphere, which sphere को सिलेंडर बाहर है, ये स्फीयर हो गया, दिस इज स्फीयर। अब सिलेंडर इसके बाहर है, सर्कमस्क्राइब करता है। लेट मी टेक द सिलेंडर हियर, सिलेंडर क्या करता है, इसको सर्कमस्क्राइब करता है, यानी टच करता हुआ सभी साइड्स को। ये सिलेंडर और ये भी सिलेंडर, सिलेंडर का ये टॉप हो गया और ये इसका मतलब ये सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्स और इज सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर। ओके, यहाँ से आप देखिए ये जो वर्टिकल हाइट है सिलेंडर की वो डायमीटर के इक्विवेलेंट होगी। अगर हम डायमीटर, चलो आर मान लेते हैं, रेडियस कैपिटल आर, ये जो रेडियस है स्फीयर, सॉरी सिलेंडर की, वो भी रेडियस ऑफ द स्फीयर भी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये ट्वाइस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये टोटल ट्वाइस आर है, यानी ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक, और ये आर है, मिडिल पॉइंट हमने ले लिया टच करते हुए, ट्वाइस आर टोटल हाइट हो गई सिलेंडर की। देखिए व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन अ सिलेंडर circumscribes a sphere, is given to us. A cylinder circumscribes a sphere. To find, और यहाँ पर prove है, to prove, what we have to prove here, to prove that, prove that the cross surface area of the sphere and that of the cylinder are equal, is the same. To prove that the cross surface area of the sphere is equal to curved surface area of the cylinder, surface area of the cylinder, ये प्रूव करना है आपको। चलिए सब कर देते हैं।
ओके, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब हमने रेडियस आर माना था, that r is the radius of the sphere and is also of the cylinder मान लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, let capital R be the radius of the sphere, be the radius of the sphere, therefore radius of the cylinder is also equal to R, radius of the cylinder is also equal to R, is also R units. Let me take R with the radius of the cylinder, R units. Okay, radius of the cylinder is also this, and the height of the cylinder and the vertical height or height of the cylinder and the height of the cylinder equal to 2 into capital R. Why? क्योंकि देखना डायमीटर जो स्फीयर का है वो हाइट के बराबर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ये ट्वाइस आर हो गया, ट्वाइस आर यूनिट्स। अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं दोनों का अलग अलग। कर्व सरफेस एरिया देखिए, therefore let me write here, इसको हम हटा देते हैं। therefore यहाँ सॉल्यूशन ऊपर निकाल देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ओके, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का एक ही एरिया होता है विच इज 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये इसका सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया। ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, देखते हैं क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। हमने देखा हाइट उसकी ट्वाइस आर के बराबर थी और रेडियस आर ही था सिलेंडर का। therefore and कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? circumference of the base into height, vertical height of the cylinder equal to circumference of the base, वो स्फीयर को, सॉरी सर्कल होता है नीचे बेस में, उसकी सर्कमफरेंस निकालते हैं ऑफ द बेस इनटू हाइट, वर्टिकल हाइट इनटू वर्टिकल हाइट। भाई ये होता है 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर, 2 पाई आर बेस का सर्कमफरेंस हो गया, क्योंकि सर्कल होता है इसलिए, इनटू, क्योंकि ट्वाइस आर है, ये वर्टिकल हाइट है, एच की वैल्यू होती है वर्टिकल हाइट ट्वाइस आर थी, डायमीटर के इक्विवेलेंट स्फीयर के, ये भी 2 टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ये भी सेम वैल्यू आ रही है स्क्वायर यूनिट्स। देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम वैल्यू आ रही है। 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सेम। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, hence from first and second, therefore first and second, what we see here, we have curve surface area, curve surface area, area of the sphere, is equal to curve surface area of the cylinder, कर्व सरफेस एरिया, और हम डायरेक्ट कह सकते हैं भाई ये प्रूव हो गया, हैंड प्रूव, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, इन दिस केस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, यही आंसर प्रूव हो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, दोनों सेम आ रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये कंप्लीट होता है जी लेक्चर सीरीज
19th लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में क्या लेने जा रहे हैं, प्रिज्म, पिरामिड्स, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड एक्सेट्रा। ओके, वो कंप्लीट एक टॉपिक होता है, क्योंकि फ्रस्टम से रिलेटेड और प्रिज्म पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हमने उसको टॉपिक को लिया हो जिससे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल टेक नेक्स्ट लेक्चर सीरीज टॉपिक रिलेटेड टू आई थिंक परसेंटेज क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती है एग्जाम में, इसलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दैट परसेंटेज यूज ऑफ परसेंटेज इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसलिए हम पहले परसेंटेज लेंगे इसके बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बाद में, लेकिन 20th लेक्चर सीरीज विल बी डिवोटेड टू इसके लिए फ्रस्टम कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड एंड प्रिज्म एंड पिरामिड दोनों। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। ओके देन, बाय।